मैं इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ। इधर एक्सरसाइज साइड से करता हूँ, इसेंशियल प्रैक्टिकल वाले में से। ऐसा लेते हैं जिसमें कम से कम जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो यूज़ हो जाए। स्टेप डेविएशन मेथड, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें आपका स्टेप डेविएशन मेथड जो है यूज होगा। तो पहले कॉलम में है कैपिटल इन यूनिट्स में है और 1000 में है। तो इसमें हम जो एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे वो मिडिल से लेंगे, प्रयास करेंगे कि मिडिल से हो। एग्जैक्ट मिडिल से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 50 कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 तो होगा, इधर लेंगे तब भी 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ax हो गया, ठीक है। और इसको 10 को लेते हैं तो हो गया ay, एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ y सीरीज, एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ x सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से हमें dx मिल जाएगा। अब आगे डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 का गैप है इसमें सब में। ये क्या हो जाएगा 0 -10 -20 -30 -40 +10 +20 +30 +40 और +50, ठीक है। इसमें हम आगे dx डैश निकाल लेते हैं। dx डिवाइडेड बाई c, और c की वैल्यू कितनी है 10, कॉमन वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये होगा 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 और +5। dx डैश का स्क्वायर मिल जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 हो गया। एक सीरीज का कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें दूसरे सीरीज का चाहे तो ये वाला इसके बाद भी लिख सकते हैं। ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं जब सॉल्व करें तो इसको 4 कॉलम छोड़ के लिखें, उससे क्या होगा कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार आपको यहाँ नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम dy निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम y सीरीज 10 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। और ये कितना आएगा -5, ये -2 और ये -6 -8। इसमें लेकिन एक चीज इसमें मुश्किल ये आ रही है, यहाँ पे कॉमन वैल्यू नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपका कॉमन वैल्यू दूसरे में यूज करके बेकार है। यहाँ पे एक सीरीज में जो हम यहाँ पे ये कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ये सब बेकार हो गया आपका सारा मेथड। ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए हम इसको डैश हटा देते हैं और इसका सीधा dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना आएगा 1600 900 400 100 0 तो है ही,
डबल जीरो बढ़ा देते सब में, यही ना। अगर दोनों कॉमन वैल्यू से डिवाइड होता तभी आपका वो स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व हो पाता। तो आपका अब ये स्टेप डेविएशन मेथड जब यहाँ पे नहीं लग रहा है तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड। कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों मेथड यूज हो जाए, ठीक है, या स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं। अब इसको लिया है इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 0 होगा +5 +4 +10 +12 और ये हो गया +20। ये 30 है ना, 20 बचेगा। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। ठीक है, अब हमें एक चीज और चाहिए, लास्ट कॉलम में dx into dy। dx यहाँ पे है और dy यहाँ पे है। इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना हो जाएगा, 300 माइनस, नहीं माइनस तो हट जाएगा, 320 माइनस माइनस में तो प्लस हो गया, ठीक है, 180 और ये 40 हो गया, 50 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 50 हो गया, ये भी प्लस में अब सारा प्लस में हो गया, 80 300 और 480 और ये कितना होगा 100 1000 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वो आप प्लस कर लीजिए। dx भी चाहिए तो dx वाला कितना आ रहा है, 50 40 90 90 और 30, 90 30 120 140 150, ये प्लस कितना आया 150 और ये वाला माइनस 100, ठीक है, तो प्लस कितना आया, प्लस हो गया आपका, ये प्लस 50 हो गया, ठीक है। सम इसका सम जोड़ लीजिए, लास्ट वाले दोनों 0 0 हैं, 0 0 6 5 11 9 20 4 24 1 25 25 26 26 30 39 और 6 45 4 6 1 7 8500। dy को जोड़ के देखिए कितना आ रहा, 20 10 30 10 40 44 और 5 49 50 51 प्लस 51 और माइनस कितना है 8 6 14 16 5 21 माइनस 21, कितना बचा 30 प्लस 30। इधर वाले में इसका सम कितना होगा 6 4 10 4 14 14 और 5 19 19 और 5 24 24 और 6 30 30 4 34, चलिए 7 8 2 10 2 12 3 15 और 6 21 2 6 7 8 814 आ रहा है क्या, लास्ट वाला सम करिए 2500 आ रहा है। अब फॉर्मूले का यूज करिए,
R इक्वल टू sum of dx into dy minus sum of dx into sum of dy divided by n under root sum of dx square minus sum of dx का whole square divided by n into under root sum of dy square minus sum of dy का whole square divided by n। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दें तो सम ऑफ dx dy आया है 2500, 2500 माइनस dx की वैल्यू कितनी आई है 50, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इनटू dy की वैल्यू कितनी आई 30, n की वैल्यू कितनी है 10, अंडर रूट dx स्क्वायर कितना आया 8500 माइनस dx की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इनटू अंडर रूट dy के स्क्वायर कितना है 814 माइनस dy कितना आया है 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। ये हुआ आगे वैल्यू प्लेस करने के बाद। वैल्यू प्लेस करने के बाद अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1500, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 150। तो सीधे सीधे लिखते हैं हम यहाँ पे, या माइनस करके भी लिखते हैं 2500 में से 150 माइनस करें कितना आएगा 2350, 2350, ठीक है। ये आपका फाइनली आया 2350। अगर नहीं समझ में आ रहा देख लीजिए 50 into 30 आ गया 1500 हो गया, 1500 डिवाइडेड बाय 10 150 हो गया, और 2500 में से 150 माइनस किया तो कितना आया 2350 आ गया 2350, ठीक है। अब अंडर रूट यहाँ पे 8500 माइनस 50 का होल स्क्वायर कितना होगा 2500, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 250, और 8500 में से 250 माइनस करें कितना आएगा 8250 आएगा, 8250 मल्टीप्लाइड बाई 30 का स्क्वायर कितना आएगा 900, ठीक है। 900 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 90, 814 में से 90 माइनस करें कितना आएगा 724। तो ये अंडर रूट हो गया 724। अब दोनों का अंडर रूट निकाल के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर हम मिटा देते हैं, इधर ऑलरेडी हो चुका होगा। दो अंडर रूट निकालना है 8250, तो आपके देखें दो दो पेयर हो जा रहा है, ठीक है। 9 टाइम्स 81, ये बचा 1 और 50 प्लस 9 करेंगे तो 18, ये 0 बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा 90 के स्क्वायर कितना होगा 8100 होगा ना, 90 होगा आपका, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जब 0 बढ़ाएंगे, अगर 1 ले जा रहे हैं तो 181 तब भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 0 यहाँ पे बढ़ेगा एक साथ पेयर के साथ में, 2 0 एक साथ बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 189 अगर करते हैं तो 9 टाइम्स
9 72, 9 और 7 16। ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं। 189 into 9 72 और 8 1701 कम है, ठीक है, 9 टाइम्स से जाएगा। 1701 ये हुआ, माइनस करके आपका आया 9, ठीक है, 9 2 यहाँ पे कितना बचा? 3 हो गया, 1 ये हुआ, ठीक है। एक बार और डिवाइड कर दे कि रहने दे? प्लस 9 करें तो कितना हो जाएगा? 18 9 1 टाइम ले जाते हैं तो 1981 9 टाइम से ले जाए कितना जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। 8 बार भी ज्यादा होगा। 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम अगर हम ले लेते हैं, वैसे इतना भी बहुत है, 90.9, ठीक है। हम इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, इक्वल टू 2350 90.9, 91 ले लेना, ठीक है। 91 ले लेना, देख लेते हैं, अभी आंसर पता चल जाएगा। 724 का कितना आएगा? 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, ठीक है। तो 3 बचा 324, ठीक है। 4 4 कितना? 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। 6 अगर ले जाए कितना आएगा? तो कम ही हो रहा है ना, 47 into 7 कितना होगा? 3 to 9 हो जा रहा है, 6 टाइम 276, तो ये हो गया 8 पॉइंट लगा दिया हमने, 2 0 आ गया, ठीक है। 52 9 टाइम्स 26.9, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 90.9 into 26.9 मल्टीप्लाई कर दिए, करिए। आगे लिखिए, इक्वल टू 2350
350 डिवाइडेड बाई 2445.21, ठीक है। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, अभी आंसर लास्ट आने वाला है बस। अगर इतना भी कर लेते हैं तब भी एक नंबर ही कटेगा आपका, यहाँ तक भी पहुंच जाता है, एक नंबर नहीं कटेगा, 2 3 बिल्कुल कटेगा। 23500 है, डिवाइडेड बाई 244521, 336। अब डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो बढ़ गया, अरे रुक जाओ, आएगा तुम तो आंसर देख के बता रही हो ना, यहाँ डिवाइड करना है। 9 टाइम्स, ठीक है, 9 ठीक है, 1 1 3 9 4 1 6। अब ये भी 6 डिजिट है वैसे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। अब इसको जीरो बढ़ा लेते हैं, तो देखिए 9 टाइम्स में 2 को 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स सर, 6, ठीक है। ये आपका प्लस में आ रहा है आंसर, इक्वल टू, ये कैंसिल कर दिया हमने, प्लस 0.96। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशंस बिटवीन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट कैपिटल यूनिट्स, बिटवीन कैपिटल यूनिट्स एंड प्रॉफिट रिसीव्ड।